तो आज हम लाए हैं क्लास 11 का थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर से, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बच्चों ने पूछ रहे थे कि सर ये सीपी और सीवी क्या होता है। तो मैंने बताया कि बच्चों सीपी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और सीवी का मतलब होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीपी का और सीवी में क्या रिलेशन है? तो कभी भी सीपी की वैल्यू जो होती है वो ग्रेटर देन मानी जाती है सीवी से। देखो किसी बॉडी के टेम्परेचर को अगर अपन 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाए तो उसके लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर एक कांस्टेंट प्रेशर कर रहे हैं और एक इट इज कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, तो अगर अपन जैसे बात करें कि किसी ऑब्जेक्ट को जब हीट देते हैं तो कहाँ जाती है, बताओ किसी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो कहाँ जाती है? एक तो उसके वॉल्यूम को बढ़ाने में जाती है और दूसरा उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में जाती है। पहले क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर। तो अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हीट ज्यादा लगेगी, क्योंकि वो वॉल्यूम भी बढ़ाएगी, उतनी ही हीट टेम्परेचर को बढ़ाने में खर्च होगी। पर अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो यहाँ पर जैसे अभी हमने कहा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में खर्च होती है, तो वॉल्यूम तो यहाँ कांस्टेंट है, तो यहाँ वॉल्यूम में तो एनर्जी का स्पेंड होगी नहीं, तो सारी हीट कहाँ जाएगी? टेम्परेचर को बढ़ाने में। तो यहाँ तुरंत टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ इसको सीपी के कंपेयर में सीवी के केस में हीट कम लगेगी, क्योंकि टेम्परेचर आसानी से बढ़ जाएगा। तो इस तरह से सीपी इज ग्रेटर देन सीवी कहलाएगा। इसका मतलब कि कांस्टेंट प्रेशर की हीट कांस्टेंट वॉल्यूम से ज्यादा होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल है उत्कर्ष स्टडी पॉइंट बाय लोकेश सर। थैंक यू।